ओके, क्या आपको इस माउस के बारे में 0 बटा सन्नाटा ज्ञान यानी नॉलेज है? क्या आपको भी इस माउस को चलाना बिल्कुल नहीं आता है? क्या आप भी इस माउस को चलाना सीखना चाहते हैं? क्या आप भी मेरी तरह एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इस माउस को चलाने में? तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज हम आपको बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सिखाएंगे इस माउस को चलाना। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर आखिर इस माउस का यूज क्या है और इसका काम क्या है। अगर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई भी फाइल या फिर कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी प्रोग्राम आपको खोलना रहेगा या फिर बंद करना रहेगा या फिर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना रहेगा, इस सिचुएशन में आपको इस माउस का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारे और काम है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, उस समय भी आपको इस माउस का जरूरत पड़ेगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए इस माउस के बारे में। ज्यादातर हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स के माउस इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को बोलते हैं वायरलेस माउस यानी तार वाला और एक को बोलते हैं वायरलेस माउस यानी बिना तार वाला। इन दोनों माउस में कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, यानी कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि एक माउस में कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं रहता है और एक माउस में तार लगा हुआ रहता है। दोनों सेम प्रकार से काम करते हैं, दोनों सेम प्रकार के ही रहते हैं। ठीक है, दोनों बस कोई भी डिफरेंस नहीं, बस एक में तार जुड़ा हुआ रहता है और एक में तार जुड़ा हुआ नहीं रहता, यानी कि इसके अंदर में एक छोटा सा एडेप्टर रहता है वायरलेस वाला में। ठीक है, वो आपको कंप्यूटर के अंदर लग जाता है तो वो आपको काम कर जाता है बिना तार का, और जो तार वाला रहता है उसमें तार ऑलरेडी कनेक्ट हुआ रहता है, वही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो जाता है। एक और माउस होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं एडवांस माउस या फिर बोल सकते हैं कस्टमाइज माउस। ज्यादातर उस माउस का इस्तेमाल करते हैं गेमिंग पर्पस के लिए, क्योंकि उस माउस में कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए हुए रहते हैं ताकि उन सारे बटन का इस्तेमाल करके शॉर्टकट की बना सकते हैं कोई भी प्रोग्राम के अंदर। अब हम आपको बताते हैं माउस के अंदर कितने बटन होते हैं और उन सारे बटन का नाम क्या है और उनका यूज क्या है। इस माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। पहला बटन ये रहा, दूसरा बटन ये रहा, तीसरा बटन ये रहा। ध्यान से देखिएगा, पहला बटन, दूसरा बटन, ये तीसरा बटन। ठीक है, इस वाले बटन को कहते हैं लेफ्ट बटन और इस वाले बटन को कहते हैं राइट बटन और इस वाले बटन को कहते हैं स्क्रॉल बटन। ध्यान से, ये जो लेफ्ट बटन और इसको कहते हैं राइट बटन और इसको कहते हैं स्क्रॉल बटन। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो माउस के अंदर जो आपका लेफ्ट बटन है आखिर इसका यूज क्या है। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर कोई भी फाइल आपको जो आपको खोलना रहेगा या फिर बंद करना रहेगा या फिर ओपन करना रहेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको जो लेफ्ट वाले बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको अधिक जानना है या फिर उसके बारे में अधिक सेटिंग लाना है तो आप राइट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो स्क्रॉल बटन होते हैं आखिर इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो स्क्रॉल बटन को देखिए ऊपर या फिर नीचे की ओर लेके जाइएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि अगर जो आपको नीचे की ओर जाना है तो कुछ इस प्रकार से अगर जो करते हैं नीचे की ओर जाइएगा, अगर जो ऊपर की ओर को जाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप ऊपर की ओर जाइएगा। अभी तक आपने सीखे हैं माउस का यूज क्यों करते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस के बटन के नाम क्या है, लेफ्ट बटन का यूज कब करते हैं, राइट बटन का यूज कब करते हैं, स्क्रॉल बटन कैसे काम करता है। अब हम आपको सिखाते हैं माउस को सही तरीके से पकड़ने के लिए। देखिए, माउस को पकड़ने के लिए सबसे पहले आप 2 अंगुली आप इस प्रकार से करें, करने के बाद आप इस प्रकार से रखें, रखने के बाद आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं अपने हाथ को, देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से माउस को पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अंगूठा आपको इधर रखना है और अंगूठा के बाद वाला जो अंगुली रहता है उसको लेफ्ट बटन पे रखना है और आपको जो सबसे बड़ा वाला जो अंगुली रहता है ये वाला, इसको रखना है राइट बटन पर। रखने के बाद आप बाकी का ये जो 2 अंगुली रहता है इस तरीके से आप रख लीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर जो आपको स्क्रॉल बटन का कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है तो आप इसी अंगुली से आपको स्क्रॉल बटन आपको चलाना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जब इसका काम हो जाएगा तो फिर कुछ इस प्रकार से आप रख लीजिएगा। इसको समझने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। ये जो बटन होता है लेफ्ट बटन होता है और ये जो बटन होता है राइट बटन होता है और ये जो होता है इसको कहते हैं स्क्रॉल बटन। और ये जो है आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो ये जो आपको कुछ इस तरीके से जो आपको आइकॉन दिखता है इसको बोल सकते हैं पॉइंटर या फिर बोल सकते हैं इसको कर्सर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर ये जो कर्सर हमारा शो करता है आखिर हमारे माउस से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो ये कंप्यूटर के अंदर देखिए जो कर्सर शो कर रहा है, अगर जो आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि ये जो कर्सर को अगर जो ऊपर की ओर लेकर के जाना चाहते हैं तो अपना माउस को धीरे 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 दे करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो कर्सर देखिए ऊपर की ओर जाएगा। अगर जो कर्सर आप नीचे की ओर लेकर के आना चाहते हैं, देखिए धीरे 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 करके नीचे की ओर लेके आइएगा तो कर्सर देखिए धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएगा। अगर जो सीधा ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, देखिए सीधा कुछ इस प्रकार से आप ले जाएंगे, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। अगर जो नीचे की ओर लेके आएंगे, देखिए नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसी प्रकार से आपको करना है, यानी कि जिधर आपको कर्सर ले जाना उसी डायरेक्शन में आपको माउस भी लेकर के जाना है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये कर्सर चला जाएगा। हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि चलाते जाते कर्सर ही आपको गायब हो जाएगा, कर्सर दिखेगा ही नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपका जो है माउस कुछ इस प्रकार से पकड़िएगा और कोई भी बटन में आपको दबाना नहीं है, बस आपको इस तरीके से माउस आपको लीजिएगा। करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर देखिए कर्सर आ चुका है, ठीक है ना। अगर जो कोई भी फाइल या फिर कोई भी फोल्डर आपको खोलना है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि दिस पीसी पे हमको लेकर के जाना है। देखो दिस पीसी जो आपको लेफ्ट साइड में है, तो धीरे 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 करके देखिए लेफ्ट साइड में लेकर के जाना है और जैसे वहां पर जाएगा उसके बाद लेफ्ट बटन में जैसे क्लिक कर दीजिएगा ये वाला बटन, तो वो जो फाइल या फिर फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इस माउस को चलाने के लिए। देखिए माउस को चलाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फाइल या फिर जो भी फोल्डर जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है, जस्ट उस प्रोग्राम पर आपको ये जो कर्सर अभी आपको दिख रहा है ना, वो कर्सर आपको लेकर के जाना है। सपोज करिए कि आपको देखिए आपको रिसाइकिल आप हमें ओपन करना है, तो रिसाइकिल पर लेकर के जाना है और डबल क्लिक कर दीजिएगा लेफ्ट वाला बटन, देखिए तो वो जो कि रिसाइकिल बिन आपका देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर जो देखिए ये जो है आपको हमें इस वाले पेज को हटाना है, तो देखिए ये जो कर्सर अभी हमें दिख रहा है, तो धीरे 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 करके ये जो है कटकुट वाले आइकन पे लेकर के जाएंगे और उसके बाद लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो ये कर्सर हमारा खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो हमें VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करना है, तो मान लीजिए कर्सर बीच में, तो धीरे 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 करके देखिए कर्सर यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद बीच में आपको जो लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये जो है हमारा ओपन हो जाएगा VLC मीडिया प्लेयर। फिर से इसको काटना है तो धीरे 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 करके देखिए यहाँ पर लेकर के आएंगे और इसको काट देंगे, तो ये जो है हमारा कट जाएगा VLC मीडिया जो सॉफ्टवेयर अभी ओपन हुआ। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हैं किसी भी यूट्यूबर का, तो कभी कभी आपको वो यूट्यूबर बोल देते हैं कि अपने माउस में आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट वाला बटन। अगर जो इस तरीके के आपको कोई बोलेंगे कि डबल क्लिक करना है, तो आपको ये वाला जो लेफ्ट बटन है इस पे आपको 2 बार इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। अगर जो कोई भी यूट्यूबर आपको बोल देंगे कि राइट क्लिक करो, तो आपको ये वाला जो बटन क्लिक करना है। अगर जो कोई भी यूट्यूबर आपको बोल देंगे कि स्क्रॉल वाला बटन पे क्लिक करो, तो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। अगर कोई यूट्यूबर आपको बोल दे कि कर्सर आपको जो इधर से उधर करना है, तो अपना माउस को कुछ इस प्रकार से आप इधर से उधर करिएगा, देखिए कर्सर ऑटोमेटिक आपको इधर से उधर होने लगेगा। जहां पर आप बोलेंगे वहां पर ले जा करके क्लिक करने के लिए बोलेंगे तो इस पे क्लिक करिएगा। अगर जो कोई यूट्यूबर आपसे बोल देंगे कि डबल क्लिक करो, तो आपको इस पे 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे माउस को कैसे चलाया जाता है। अगर जो वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय।